पिछले क्लास में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, किसी को कुछ डाउट हो लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो देखो, हम लोग अभी सीख रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज देखना है हमें इन प्लेन मिरर में। अभी तक देखो हम लोग यह सीख रहे थे कि जो वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में, पैरेलल वाला तो मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होता है हमारा सेम होता है, बस चेंज कौन होता है परपेंडिकुलर वाला, वही मिरर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। यही बात हम पिछली क्लास में लिखे थे। यहाँ तक अगर किसी को पूछना हो तो बताओ बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो आ जाओ। इसे अब इसका हम जरा कुछ अच्छा ये लिख दिए थे। हाँ, एक स्टार लगाओ, एक बात हम लिखते हैं, देखो समझना। हम दो हिस्से ले रहे हैं। अगर जैसे बताओ पहला अगर हिस्सा हम तुमसे अगर बात करें, ये वाला बच्चा पार्टी, ये मानते हैं हमारा कोई एक प्लेन मिरर है, ये हमारा कोई एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और यह प्लेन मिरर में अगर हम सिंपली देखें, अगर ये मान लेते हैं कोई अगर ऑब्जेक्ट आपका ओ था, अगर इसका स्पीड इधर की ओर अगर हम मान लेते हैं कि v है, ये वाला इधर की ओर अगर ये स्पीड v है, तुम खुद बताओ कि इधर की ओर अगर यह कंपोनेंट अगर हम प्यार से तोड़ रहे होंगे तो आज कितना लिख रहे होंगे v cos थीटा, और ये वाला इधर की ओर कितना लिख रहे होंगे हमारा v sin थीटा। कोई दिक्कत? इमेज हमें पता है कि जितना डिस्टेंस पे ये वाला हमारा d बनेगा उतना ही इक्वल डिस्टेंस पे हमारा इधर की ओर इमेज बनने वाला है, और यह इमेज को हम आई नाम दे देते हैं। और बताओ यह जो आई बनेगा इसका इमेज का जो वेलोसिटी होगा वह ऐसा बन रहा था, और यह वाला कंपोनेंट बच्चा पार्टी अगर हमें इधर की ओर कंपोनेंट देखे तो ये वाला तो हमारा इक्वल एंड अपोजिट होगा, आपका इक्वल एंड अपोजिट ऊपर पैरेलल वाला ये वाला, इसे हम बोल रहे हैं आपका v sin थीटा। हम ये भी बात बताए थे बच्चा पार्टी कि जो हमारा v cos थीटा होता है यह क्या होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू किसके हमारा बताओ मिरर का कौन सा कंपोनेंट बच्चा पार्टी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कोई दिक्कत है बोलो? और जो v sin थीटा होगा यह क्या होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन सा कंपोनेंट हमारा पैरेलल कंपोनेंट। कोई दिक्कत तो बता दो हमें यहाँ तक। अब इसी का देखो आपका एक स्पेशल केस हम लोग सीखेंगे और इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में। एक बात बताओ, हम जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ा रहे थे 11th क्लास में तब हम वहाँ पर डिस्कस किए थे कि अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर डिस्कस नहीं किया जाए तो बताओ कौन सा आप चूज कर देते, ग्राउंड मानते थे कि नहीं मानते थे? यही अगर हम लिखें आपका कि मान लो कि अगर हमारा कोई अगर आपका ये मिरर है, ये मान लेते हैं मिरर है हमारा प्लेन मिरर, और बच्चा पार्टी अगर हम तुमसे पूछे कि ये वाला अगर पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट मानते हैं और ये वाला इसका वेलोसिटी हम इधर की ओर दिखा रहे हैं इधर की ओर, तो ज़रा बताओ कि ये वाला हम बोल रहे हैं यहाँ पर यह कुछ और नहीं ऑब्जेक्ट है, तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हम मिरर की बात करें जो कि हमारे v के बराबर है। कोई दिक्कत तो बताओ? मैं तो कुछ ना कहा यहाँ पर समझो सिर्फ और सिर्फ भी समझो अभी। तो बताओ अगर कुछ ना कहा गया हो तो बताओ कि यह जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अरे बताएं अरे बोलते रहना भी है, गूंगेबाज बन के बैठे नहीं रहना है। एक बात बताओ जरा हमें कि वेलोसिटी ऑफ, अगर हमें तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जो मिरर होता है वह बताओ हमारा क्या माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो दिक्कत? अच्छा, अब जरा होता है तो एक बात बताओ यहाँ पर हमारा कि अगर होता है तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का फॉर्मूला हमें क्या, अच्छा ये जो हम जो भी ले रहे हैं आपका हम लगा रहे हैं एलोंग, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एलोंग परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मिरर। तो बच्चा पार्टी बताओ ये हमारा अगर हम या तो हम इधर की ओर लगाएंगे वेलोसिटी या तो इधर वाला लगा रहे हैं,
हमें पता है कि ये वन डायमेंशनल होने के कारण डायरेक्शन का ध्यान हम प्लस और माइनस से रख सकते हैं। तो बताओ कि यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख लें इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सामने कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो कुछ यूँ हम लिख रहे होंगे। ज़रा एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ मिरर को इधर लेके आ जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ वी एम इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ आई। यहाँ से प्यारा सा हमें रिश्ता मिला, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बटा 2। मगर यह वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हम किस डायरेक्शन के लॉन्ग लगा रहे होंगे, परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे कि यह वाला हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर है, वेलोसिटी ऑफ मिरर। और अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में है यह नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में रहा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? उसी तरह से बताओ कि जो वी आई रहा होगा हमारा, यह कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो यह ले दे करके वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज या तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो या सिंपली वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल दो, क्योंकि जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक यह इंक्लूडेड होता है कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा ग्राउंड है। तो दिक्कत तो बताओ हमें, समझे कि नहीं समझे? हाँ, यहाँ पर ध्यान देने और तीसरी बात हमें ध्यान देने योग्य बातें है कि डायरेक्शन मस्ट बी टेकन केयर, डायरेक्शन मस्ट बी टेकन केयर बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। बताओ सुनना। तो यहाँ से हमें एक बात पता चला बच्चा पार्टी की जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है हमारा, वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बटा 2 के बराबर। अगर हम कहते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा 0 हो जाए, तो 0 होगा तो बताओ इस बात से सहमत हो कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वह माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग ये है, बोलते रहना है हाँ जब हाँ ना जब हम पूछें तब। तो बताओ कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर ये मिरर है हमारा, और अगर मिरर का वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए अगर हम 0 मान लेते हैं बच्चा पार्टी, तो बताओ इधर की ओर यह कितना जाएगा हमारा, इधर की ओर यह आपका अगर मान लेते हैं कि v से जा रहा होगा, तो जो हमारा इमेज का वेलोसिटी होगा बच्चा पार्टी ये इधर की ओर कितना होगा, बताओ v होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा, ये पहला केस कहते हैं, इसी में कहते हैं ऑल्सो। जरा बताओ इसी केस में अगर हम तुमसे पूछें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो कितना बताओगे? कहोगे मास्टर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर तुम लेफ्ट साइड को अगर पॉजिटिव मानते हो तो प्लस भी लिखना होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हमें माइनस भी लिखना होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने पॉजिटिव नीचे की पीछे की और हमने लेफ्ट साइड में हमने माना है। तो एक बात समझना है, देखो इसका मीनिंग समझना है कि अगर मान लेते हैं कोई एक मिरर रखा हुआ है और मिरर के सामने अगर हम खड़े हैं, अगर मिरर के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो अगर हम मिरर की ओर अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, तो बताओ कि हमारे तरफ मिरर के रिस्पेक्ट में जो है स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा इमेज का, वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। मगर वो हमारे रिस्पेक्ट में हम ही अपना खुद इमेज देखें तो हमें कितना मीटर पर सेकंड से लगेगा, 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलो तो अब हल्के हल्के सवालों से स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा वाला, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जल्दी से कॉपी करो, फटाक से एकदम जल्दी, हाथ तेज चलाना है, 1 मिनट में कॉपी कर लेना है। सामने समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा? यहाँ से
अभी पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं प्लेन के बारे में इतना नहीं पढ़ना होता है। अगर पढ़ लेते हैं हाँ कुछ चीज़ें हो सकता है कि फ्यूचर में पूछ लो। हाथ जरा तेज चलाओगे इंसान कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। रिलेटिव मोशन तो हल्का फुल्का तो आता होगा ना ये सब। कोई दिक्कत हो तो बोल भी देना है कि सर बता दीजिए नहीं समझ में आया, तो वहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देंगे हम रिलेटिव मोशन। आरोल कोई दिक्कत बच्चा पार्टी तुम्हें तो नहीं होना चाहिए क्योंकि रिलेटिव मोशन तुम पढ़ चुके हो, पहले 9th क्लास में हम पढ़ा दिए हैं। एक मिनट एक मिनट। लिखो।
हाथ जरा तेज चला लो। लिख लीजिए सभी। लिख लिए सभी लोग। एक मिनट। करो जल्दी फटाक से एकदम। रितीशा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। जल्दी से देखो इधर। इधर देखो, बहुत देर लगा दिए। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का पैरेलल कंपोनेंट। ये वाला है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का पैरेलल कंपोनेंट। ये आपस में ऑलवेज क्या होगा? बराबर होगा। ये कभी चेंज नहीं करेगा। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। नहीं सर। नहीं ना? यहाँ तक अब जरा एक पहला छोटा सवाल से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। चलो आप देखो इधर। ये हो गया है ना? अगले स्लाइड पे ले लेते हैं। यहाँ तक हो गया है ना कंप्लीट? लिखना है कुछ इसमें बचा हुआ है? सर अभी जो दूसरा बता। जल्दी से लिखो, फटाक फटाक, जरा हाथ तेज चलाओ।
जाओ देखो इधर, एक सवाल हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सवाल हमें करके दिखाओ। कहाँ गया भाई? एक सवाल ये है कि मान लो कि हमारा एक कोई एक प्लेन मिरर है ये हमारा कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक सवाल हम करके दिखाएंगे, बाकी तुम लोग करोगे अभी। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इसका स्पीड हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है और यह हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है। और ये जो मिरर है, मिरर का वेलोसिटी कुछ यूँ है कि यह मिरर भी इधर आज हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। हमें यहाँ पर निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब तुम खुद बताओ, अगर किसी के रिस्पेक्ट में अगर नहीं बात किया जा रहा हो, हम किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जल्दी से एक बार फटाक से ट्राई कर लो। तो यहाँ पे मिरर का वेलोसिटी 0। अरे मिरर अब दिखा तो रहा है भाई, यही तो हमारा वेलोसिटी ऑफ मिरर है। ये 0 है। सर 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो सिर्फ एक कंपोनेंट तुमने बताया, एक पूरा तो बताना पड़ेगा। तुमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बता दिया। चलो हम बता दें, देखो तो पहला सवाल है। आ जाओ, पहला कंपोनेंट इधर निकालो। अरे यार, ये कंपोनेंट इधर क्यों रहेगा? बताओ, यह कंपोनेंट के अगर ये कंपोनेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करोगे तो बताओ कितना रहा होगा? 10 cos 37। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? 10 cos 37। बताओ 10 cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5। तो कितना आ रहा होगा हमारा? 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा हूँ, नहीं आ रहा होगा? ये वाला बताओ, इसका जो आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये ऊपर की ओर जो कंपोनेंट उठेगा, बताओ इसका कंपोनेंट कितना तोड़ोगे? 10 sin 37 है कि नहीं? ये v इक्वल टू 10 sin से, बताओ 10 sin 37 को तोड़ो कितना वैल्यू आएगा? ये v पैरेलल हम नीचे लिख देते हैं। बताओ v पैरेलल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 sin 37। 37 कितना? 3/5। तो कितना आएगा बताओ? 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 मीटर पर सेकेंड। इसका जरा मिरर का कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर का 2 कंपोनेंट है यहाँ पर भी आपका, ये वाला। एक कंपोनेंट इधर की ओर तोड़ोगे तो वैल्यू कितना आएगा हमारा? 5 cos 37। बताओ 5 cos 37। और ऊपर की ओर कितना जाएगा बताओ? ये जाएगा आपका 5 sin 37। कोई दिक्कत है? बताओ 5 sin 37 कितना आपका हो जाएगा? 3/5। 3/5 तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये वाला। ये वैल्यू कितना आएगा हमारा? 4 मीटर पर सेकेंड। कोई तकलीफ तो बता दो हमें। हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कहीं यहाँ पर मान लेते हैं कि बन रहा होगा इमेज
कहीं यहाँ पे दिखा लेते हैं आपका इमेज, हमें पता है इक्वल डिस्टेंस पे ही बनेगा इमेज। इमेज का ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा, इस बात से इसको कोई फ़र्क नहीं है कि मिरर किधर और ऊपर मूव कर रहा है, ये आज भी कितना रहेगा जितना पहले था, मतलब भी पैरेलल आपस में बराबर, जो कि कितना बच्चा पार्टी 6 मीटर पर सेकंड। कोई तकलीफ है बताओ। और यह कंपोनेंट आज हम निकालने के लिए इसको हम आराम से निकाल चुके होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला। तो चलो इसको हम परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको इधर लिख दें, ये वाला यहाँ पे आ जाए, ये वाला इसका नाम अगर हम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बोलते हैं तो भी परपेंडिकुलर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बटा कितना हमारा 2 के बराबर। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर राइट वर्ड्स हमारा कितना है 4 है, तो राइट वर्ड्स को हमने पॉजिटिव मान करके हम लिख रहे हैं। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। सॉरी साइन कॉसेक कितना होता है जी? 4/4। सही है ना। यहाँ पर एक काम करो, दोनों सेकिस कर दिए ना, लगेगा दोनों सेम सेम। यहाँ 53 करो तो, यहाँ पे 53 करो तो बताओ साइन 53 कितना होता है? 4/5। यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पर रखो आपका राइट वर्ड्स को पॉजिटिव मानो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट वर्ड्स में ही कितना है हमारा बताओ 8 मीटर पर सेकेंड, और प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है बटा कितना हमारा 2। हम ये किस साइड को पॉजिटिव मानते हुए लिख रहे हैं? हम आगे की ओर हम पॉजिटिव मानते हुए लिख रहे हैं। 3 दूना 6, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आया आपका वह -2 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये जो हम निकालें ये वैल्यू तो हमारा राइट वर्ड्स रहा होगा, और जो वैल्यू हमें माइनस आने की वजह से बता रहा है कि भैया एक्चुअल में वैल्यू आपका यह जो 2 मीटर पर सेकेंड है वह लेफ्ट वर्ड है हमारा। तो यहाँ पर आ गया कितना हमारा 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो तुम क्या लिख सकते थे, -2i कैप प्लस 6j कैप। कोई तकलीफ तो बता दो हमें, समझ में आया कि नहीं आया? चलो कुछ और छोटे मोटे सवालों से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ एक छोटा सा हो, तुम लोग ये सवाल करके दिखाओगे। सानवी, रितिशा, आरुल, समझ में आ रहा है? सिमरन, ये वाला मान लेते हैं हमारा कि मिरर है, और बच्चा पार्टी ये वाला कोई ऑब्जेक्ट है आपका, यह ऑब्जेक्ट इधर की ओर इसका स्पीड आज दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला हॉरिजॉन्टल से एंगल हमारा 37 है, और आज मिरर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है हमारा राइट वर्ड्स। जल्दी से निकाल के दिखाओ। ये वाला राइट वर्ड्स कितना से, ये हमारा जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। फटाक से ट्राई करो, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। जितने पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं हम लोग हर पॉसिबिलिटीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। आया किसी का आंसर? इतना देर तो नहीं लगना चाहिए यार, क्या तुम लोग करने लग जाते हो। हाँ बोलो कितना आया? 4i का प्लस 3j। सही है। बाकी लोगों का? मेरा भी सही था। कृतिका आ गया, सिमरन, सानवी, रितिशा, ईशान, आ गया। चलो आ जाओ जल्दी से। रितिशा, सानवी आ गया। चलो आ जाओ आगे। आपका आरुल आ रहा है तुम्हारा? अरे क्यों नहीं आएगा बता, वो यहाँ पर नीचे कंपोनेंट तोड़ो आपका। ये वाला क्या हमारा भी पैरेलल की भी परपेंडिकुलर, तो कहोगे मास्टर भी परपेंडिकुलर, तो 5 cos 37 कितना 4/5, तो यहाँ कितना रहा 5 मीटर पर सेकेंड।
और ऊपर वाला क्या रहा हमारा आपका v पैरेलल। निकालो v पैरेलल का वैल्यू 5 साइन 37, तो साइन 37 3/5, तो आज इसका वैल्यू कितना तुम लिख रहे हो 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलो। सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आ जाओ, तो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर बटा 2। बताओ वेलोसिटी ऑफ मिरर राइट वर्ड्स पॉजिटिव 4 लिखने का मतलब हमने 4 राइट वर्ड्स को हमने पॉजिटिव मान लिया। हाँ बोलो। कहाँ बुआ, अच्छा ये अरे यार पता नहीं कभी कभी क्या लिखते रहते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हमारा 4/2, तो 4 दूना 8 इज इक्वल टू, अब सही कर रहे हैं ना, कोई गलती नहीं ना है। बताओ यहाँ से वी आई वैल्यू कितना आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कि पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहाँ पर जो इमेज होगा वह राइट वर्ड से मूव कर रहा होगा, ये इधर की। अच्छा बताओ ये वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं यह किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है, ये वाला आज भी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, और इसकी वैल्यू आज भी आप 3 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला हमारा 4 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। तो अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो चुपके से 4i कैप प्लस 3j कैप चिपका रहे होगी। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब जरा अच्छे से सवाल भी लेते हैं, जरा आ जाओ देखते हैं जरा दिमाग लगाते हो कि नहीं। फिगर शोज a plane mirror, figure shows a plane mirror and an object that are moving towards each other, find the velocity of image, तो डायग्राम कुछ यूं कह रहा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है, और ये तुम्हारा मिरर जो है ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे बनाते हुए मूव कर रहा है, ये वाला इधर है। अच्छा जो भी यहाँ वेलोसिटी दे रखा है तो वह कुछ ना कहा गया हो, तो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा होगा बताओ, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बोलने की ज़रूरत है नहीं। चलो जल्दी से बनाओ, फटाक से ट्राई करो। चाहो तुम यहाँ पर ये भी दिखा देते हैं कि इधर की ओर तुम्हें क्या मानना है, एक्स एक्सिस, इधर की ओर वाई एक्सिस मान लेना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। हाँ बोलो। गड़बड़, जे कैपल तो सही निकाल दिए। और किसी का आया?
का नहीं आया। देखो इधर हम बताइए यार, क्या पढ़ रहे हो भाई, अब इससे ज़्यादा क्या बताएं। -5 हाँ 1 + √3 आई कैप और 5 जे कैप। 5√3 जे कैप। नहीं नहीं, जे कैप में बस 5 मीटर और आई कैप वाले में -5 इज आई ब्रैकेट कैप में। वाला तुम समझ गए, आई कैप वाला तुमने सही बोला, जे कैप वाला में आएगा 5√3 आएगा। चलो हम कर, देखो इधर इधर आओ, ये वाला बताओ, भी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 10 cos 60, बताओ cos 60 कितना, 1/2, तो ये 5 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आपका, अगर बताओ कि ये भी परपेंडिकुलर, भी पैरेलल, जरा लिखते हैं इसको, एक पैरेलल चिपका ऊपर। अरे यार ठीक है भाई, कहाँ था ये वाला, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, ये वाला इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। रितिशा तुम्हारा आया कि नहीं आया अभी तक, आ गया। ये वाला कंपोनेंट इधर तोड़ो, बताओ ये कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये कितना हमारा आपका भी पैरेलल, और भी पैरेलल का वैल्यू कितना, 10 sin 60, और sin 60 होता है √3/2, तो ये क्या बचेगा आपका 5√3 मीटर पर सेकंड बचेगा। बताओ, और तुम खुद बताओ कि ये भी पैरेलल में आज तक कोई चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये भी पैरेलल आज भी कितना रहेगा हमारा आपका 5√3 मीटर पर सेकेंड। और बताओ, जब ये वाला हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। बताओ, एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा। लो यहाँ पे, तो ज़रा बताओ कि ये कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 5 cos 30, cos 30 कितना हमारा √3/2, तो कितना आ जाएगा आपका 5√3/2, ऊपर की ओर कितना बनेगा 5 sin 60, तो कितना 5/2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है, बोलो नहीं। हमें लगाते हैं फॉर्मूले कौन सा, तो सर हमें परपेंडिकुलर वाला ही लगाना पड़ेगा, फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर बटा 2 के बराबर। बताओ, वेलोसिटी ऑफ मिरर, अगर तुम लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव मानते हो, अगर एक एक्सिस इधर दे रखा है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करो कि चुपके से इसको ऐसा ही लिख लो 5√3/2। कोई दिक्कत है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट वर्ड से 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यार वापस लिख रहे हैं ना, इमेज, और बटा कितना हमारा 2 के बराबर, 2 से 2 वापस खा जाओ। तो बताओ यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, -5 कॉमन कर लो, कितना बचेगा 1 + √3। कोई दिक्कत है, सो बताओ यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये आ गया -5 इंटू 1 + √3 आई कैप और प्लस 5√3 जे कैप। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझे कि नहीं समझे। हाँ बोलो। मिरर का वेलोसिटी का भी एक जो कंपोनेंट है ना, तो इसलिए भी पैरेलल दोनों का सेम मान मान हाँ, तुम्हें हम तो पहले ही सिखा चुके हैं। देखो, जब हम पहला डेरिवेशन कर रहे थे तो वहीं पर हम बताए थे, मिरर ऊपर नीचे कुछ भी मूव करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो यहाँ देखो हम दिखा चुके हैं, पैरेलल टू मिरर, इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट का मिरर के वाई कंपोनेंट का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी तुम्हें बता दिए थे हम शॉर्ट में, कहाँ पे लिखवाए हैं, नहीं यहाँ पर नहीं, वही ऊपर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है, सर, तो मिरर के वाई कंपोनेंट पर कोई असर नहीं कोई पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बताओ इसके रिस्पेक्ट में तब ना पड़ता जब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस घटता बढ़ता। क्या इस डिस्टेंस को घटाने बढ़ाने में कभी पैरेलल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं होगा। तो मिरर के इमेज के रिस्पेक्ट में काहे वो बदले घट गएगा, तो मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी पैरेलल वाला क्यों घटे बढ़ेगा। ठीक है, हाँ सर। आ जाओ अगला सवाल जरा लिख के। रितिशा, सानवी, समझ पा रहे हो दोनों। अ प्लेन मिरर is moving, a plane mirror is moving with a speed
with a speed 10 meter per second, 10 meter per second towards an object which is at rest, as shown below. Find the velocity, एलियन के सीट के कुछ सवाल ले रहे हैं हम. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज हमारा मिरर हमारा कुछ यूं दे रखा है. मिरर कुछ ऐसा है और यह मिरर आगे की ओर मूव कर रहा. तुम्हें पता है कि कुछ ना कहा जा रहा हो तो यह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी दे रखा होगा. वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना होगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके 60 डिग्री एंगल पे. ये वाला ऑब्जेक्ट जो कि 60 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है. जल्दी से कैलकुलेट करो. यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है. हाँ बोलो. 20 मीटर पर सेकेंड आई का था. नहीं 20 मीटर पर सेकेंड आई क्या बोला तो गलती निकाल दी है. चलो आ जाओ. पहले बताओ तुम्हें समझना भी तो पड़ेगा. हमें जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसके परपेंडिकुलर हमारा कौन बनता है? इमेज बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा तो इमेज हमारा कहाँ बना होगा? इसके परपेंडिकुलर. कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ तक हमें, है कि नहीं? कुछ यूँ रहा होगा. अरे समझ पा रहे हो? हाँ सर. ये वाला ये हमारा क्या होगा? ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा. बराबर होगा तो हाँ बोलो. मेरा -15 है तो +5 देता. सही है. मे भी तुम्हारा सही होना चाहिए फिर. चलो आ जाओ. यहाँ पर हम मान लेते हैं इमेज बना रहे हैं. सानवी समझ में आ रहा है? आंसर आ रहा है तुमसे? यस सर. चलो देखो यहाँ पर आपका इमेज हमारा बना. कोई दिक्कत? यहाँ तक तो समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. यहाँ पर देखो हमें दो कंपोनेंट चाहिए. कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए? तो कहोगे एक मास्टर पैरेलल, एक हमारा ये रहा पैरेलल, ये वाला. तो पहले तुम क्या करो, ऑब्जेक्ट का कोई पैरेलल कंपोनेंट है बताओ पहले. अरे बोलो. अरे बोलो यार. भाई तुम एक बात हमें बताओ पहले. एक बात तो ये वाला एंगल कितना डिग्री रहा होगा? 30 16 रहेगा जी. ये भगवान. अरे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर अगर इमेज ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पर जब ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये दोनों जो ट्रायंगल बनता है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं बनता था? अब ये नहीं अगर समझ में आ रहा तो ये हम बताएंगे भी नहीं. नोट्स वोट्स तो पढ़ के बैठते नहीं, बैठ के पढ़ते नहीं हो घर पे कभी. आओ इधर देखो. तो बताओ कि यहाँ पर अगर हमें कंपोनेंट निकालना होगा तो पहले वेलोसिटी ऑफ मिरर का क्या करो कि दो हिस्से में कंपोनेंट तोड़ो. अच्छा बताओ वेलोसिटी ऑफ जो मिरर हमें दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट तुम अगर निकालना चाहो भी बताओ वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होता है? अरे भी परपेंडिकुलर निकालने के फॉर्मूला क्या बढ़ाए थे अभी? ये लोग लत खो रहे पता नहीं. मेरा वी एम इज इक्वल टू क्या हमारा? वी आई प्लस वी ओ बटा 2 के बराबर. आओ आगे. अगर हो गया तो यहाँ से हमें बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मिरर का वैल्यू क्या डायरेक्टली 10 रख सकते हैं? सोच कर बताना.
नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें हम बताए थे कि जो भी कंपोनेंट हम लगा रहे हैं वह परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके दो कंपोनेंट तोड़ने होंगे हमें आपका। इतना तो आसान सवाल है। बताओ, ये वाला एक कंपोनेंट इधर तोड़ो और एक कंपोनेंट इससे कहाँ तोड़ दो, मिरर के पैरेलल। अब समझ में आ रहा है सभी को? रितिशा, सानवी, सिमरन, कोई दिक्कत? ईशान आ रहा है? अच्छा बताओ कि, हाँ बोलो। नहीं ना? बताओ, ये वाला अगर हमें तुमसे पूछे कि अगर ये वाला 60 डिग्री एंगल है तो बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल से ये भी हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा कोरस्पॉन्डिंग से? 60 ही बनेगा। इसका कंपोनेंट इधर जब तुम तोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा, 10 साइन 60 मतलब 1/2। ये वाला, इसको भी परपेंडिकुलर नाम देते हैं किसका, मिरर का। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? ये वाला क्या आएगा, भी पैरेलल किसका, मिरर का। तो तोड़ो मिरर का, कितना आएगा हमारा 5√3 कितना 10, हाँ 5√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बता दो, कोई तकलीफ तब? अरे बोलो। नहीं। अच्छा अब बताओ, भी परपेंडिकुलर निकालने के लिए जब वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें पता चल गया तो भी आई प्लस भी ओ बटा कितना हमारा 2 के बराबर। तो भी एम हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट 5 है, हम इधर की ओर लिख रहे हैं तो हमें जो भी कंपोनेंट लिखेंगे परपेंडिकुलर वाला आएगा। तो भी आई हमें निकालना था। बताओ, ऑब्जेक्ट कभी मूव कर रहा है यहाँ से, इसका स्पीड कितना रहा होगा हमारा 0 और बटा कितना हमारा 2। समझे कि नहीं समझे? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ कि तुमने वेलोसिटी ऑफ मिरर को इधर की ओर मान के पॉजिटिव लिखे थे तो 10 पॉजिटिव आया है। इसका मतलब जो इसका कंपोनेंट ये वाला आया होगा या इधर की ओर ही रहा। अरे भैया आ जा, इधर आ रहा होगा कि नहीं रहा होगा बताओ? ये दिखेगा इससे, हाँ दिख तो जाना चाहिए। समझ पा रहे हो सभी लोग हम क्या किए? ये वाला कंपोनेंट ठीक है, ये कंपोनेंट बताओ, ये कंपोनेंट कितना आ गया हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बताओ, अच्छा हमें चाहिए भी पैरेलल। तो बताओ, भी पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट का 0 है तो इसके रिस्पेक्ट में भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो बताओ कि अगर यहाँ से तुम अगर 10 मीटर, एक सेकेंड है, हमें निकालना है एक्स वाई इधर दे रखा है, एक्स वाई इधर दे रखा है, ये कह रखा है आप इसके फॉर्म में बताइए। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस और ये वाला हमारा वाई एक्सिस। तब बताओ अगर भी पर, अच्छा एक बात बताओ, यह कंपोनेंट निकला है, अभी नेट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का नहीं निकला है। तो हमें चाहिए एक आपका भी पैरेलल। तो बताओ भी पैरेलल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो बताओ अगर ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड है, 5√3 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ कि यह भी हमारा 5√3 मीटर पर सेकेंड ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो। अच्छा एक बात और बताओ, कैसे अगर तुम सोचोगे ये वाला बात भी, हम क्या पढ़ाएं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, अगर तुम लिखते हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ही लिखते हो हमारा यहाँ पर। अब तुम एक बात बताओ कि हमें पता है कि ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं होगा, तो जितना आपका यहाँ पर था वहीं इतना पे रह जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, बताओ ऑब्जेक्ट का, इसके रिस्पेक्ट में 0 रहेगा नहीं रहेगा? नहीं समझे? अरे ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था। अब ये तो मतलब क्या हुआ, ये जो 10 हमारा है वही हमारा क्या है, इसके पास है नेट वेलोसिटी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका चुपचाप कंपोनेंट तोड़ दो, नहीं समझ में आया तो पूछना, हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, चिंता ना करो। तो ये वाला निकलो इसका, ये कंपोनेंट ये टूटेगा अब, और एक कंपोनेंट नीचे की ओर तोड़ दो, ये वाला, ये वाला कुछ रहा, ठीक है। आ जाओ, तो ये वाला हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला हमें अगर एंगल पूछे तो एंगल कौन निकालोगे, हमारा 90 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। तो क्या हम 30 चिपका दें इसको, बोलो कोई दिक्कत है? इधर कंपोनेंट तोड़ोगे कितना हमारा, 10 साइन 30, 10 साइन 30 कितना होता है, 10 साइन 30 5, एक सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला नीचे वाला कितना आएगा हमारा, 5√3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। तो यार ये पता है इसका हमें आंसर, मेरे पास वो लिखा हुआ है 15 आई कैप, मतलब ये वाला 5 की जगह 15 आना चाहिए। कहीं हम गड़बड़ किए हैं, देखो जरा एक बार।
कुछ हम कैलकुलेशन गलती किए हैं बताओ। सर ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट के स्टूडेंट में कैसे टूटेगा? ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट टूटेगा नहीं, ऑब्जेक्ट का इसमें तो आपका जीरो है, ये वाला इसका स्पीड ही जीरो है ऑब्जेक्ट का, तो इसका भी पैरेलल जीरो हो गया हमारा मिरर के रिस्पेक्ट में, तो हम जीरो दिखा दिए वो वाला। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने क्या किया, भी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू भी मिरर इज इक्वल टू वी आई प्लस वी ऑब्जेक्ट बाई 2। तो बताओ भी मिरर इसके इधर की ओर कितना मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से ही ना जा रहा है ये। तुम कैसे निकाली थी कृतिका, 15 कैसे आया था? हमारा तो कहीं कैलकुलेशन हम गलती किए हैं। कहाँ पे गड़बड़ है? हमें नहीं कैलकुलेशन कहीं दिख रहा। अ प्लेन मिरर इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये 60, तो ये भी 60 होगा, सही है। कहाँ पे गड़बड़ है भाई? यार ये गड़बड़ का मेरे पास इसका आंसर दिया हुआ है 15 आई कैप माइनस 5√3 जे के। किसी को गलती पता चल रहा है कैलकुलेशन वगैरह, कहीं अगर गलती की हो हम तब? √3 बच्चा पार्टी तुम लोग गड़बड़ हमें कंपोनेंट तोड़वाए, वही तो अभी तुम लोग लतखोर और ध्यान नहीं दे। तो अरे जब 10 का कंपोनेंट हम इधर तोड़ेंगे तो 10 cos 60 होगा। नहीं सही तो है यार, ये 60 नहीं सही है, ये भी सही है था। cos 60 कितना होता है? 1000। अरे यार तो यही ना हमको वही लग रहा भाई साहब, गड़बड़ कैसे हो सकता है? आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे भाई साहब, कुछ भी पढ़ा दें हम। ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड cos 60, तब ये गड़बड़ है। और ये कितना होगा sin 60, तो √3/2, तो ये कितना होगा वैल्यू? तो वही सोचिए यार, इसमें कुछ हम गड़बड़ किए नहीं। 5√3 मीटर पर सेकंड, और कहीं गड़बड़ लग रहा है? अब सही है, यहाँ पे चिपकाओ 5√3 मीटर पर सेकंड, तो 5 दूना 10√3 मीटर पर सेकंड, 10√3 मीटर पर सेकंड। तो बताओ यहाँ पर 10√3 आ गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर पर सेकंड। इसका कंपोनेंट तोड़ो तो कितना आएगा हमारा आपका 10√3, और कितना होगा यह cos 30 की sin 30, तो 1/10√3 सही है यहाँ तक। और 10√3, फिर एंगल जरा एक बार देख लो, एंगल एक बार लिखो अच्छे से। ये वाला वैल्यू हमने निकला, ये परपेंडिकुलर है हमारा, और ये वैल्यू आएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज में निकल गया कितना 10√3 मीटर पर सेकंड। और एंगल एक बार निकाल के देखो, एंगल कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम। अगर ये आपका 30 हो जाएगा, ये वाला 30, क्योंकि ये 60 और ये 90 डिग्री हमारा, ये भी हमारा 90 है, 90, तो वापस ये आपका 30 हुआ। सर कंपोनेंट तोड़ेगा तो आ जाए 30 आ जाओ देख लेते हैं। तो बताओ ये वाला हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर 60 और 30। तो बताओ कंपोनेंट तोड़ो कितना आएगा हमारा 10√3, और sin 30 कितना, cos 30 कितना होता है √3/2। इधर कंपोनेंट तोड़ो कितना आएगा हमारा 10√3, और sin 30 कितना हमारा 1/2 आ रहा है। देखो तो एक बार, 2 × 10, 5 या 15 मीटर पर सेकंड, और इधर की ओर कितना आएगा हमारा आपका 5√3 मीटर पर सेकंड। बस कैलकुलेशन गड़बड़ था और कुछ नहीं था। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 15 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। अरे समझ में आया सभी को?
कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ बोलो। बउआ ये वाला लिखे हैं ना, जैसे देखो आपका हमें पता चला ना कि इसका जो पैरेलल कंपोनेंट ये वाला निकाले थे, यह ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, तो इमेज का भी जो पैरेलल कंपोनेंट होगा स्पीड कितना होगा हमारा? 0 होगा। इसका जो नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही वाला इसका नेट वेलोसिटी का भी काम करेगा। बस उसी को हम दो हिस्सों में तोड़ दिए। कोई दिक्कत है? नहीं। एक सवाल और जरा कर दो हमें। रितिशा समझ में आ गया ना जी? लिखना आपका समझना, व्हाट इज द velocity, what is the velocity of image of a particle p। सानवी कोई दिक्कत? particle p moving with a velocity as shown in figure as observed by O। also find its direction। ये वाला, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, अच्छा समझना, यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, एक ऑब्जर्वर है O हमारा। ये जो ऑब्जर्वर O है यह मिरर की तरफ ही यह भी अगर मूव कर रहा है, यह मूव कर रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला वैल्यू दे रखा है u इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड से। मिरर हमारा मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मिरर है, यह है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से। ये ऑब्जर्वर O है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो फटाक से एक बार। चलो हम पहले बताते हैं, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी फटाक, नहीं तो करो ट्राई एक बार, कर सकते हो तो करो। सर पी का एंगल नहीं दिया है। हाँ दिया हुआ है, सॉरी गड़बड़ है, ये 45 डिग्री दे रखा है। हाँ बोलो। -10 i का +10 j का
इसका आंसर है -30 आई कैप प्लस 30 जे कैप। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में बताना है। हाँ सर। तो गड़बड़ की है। चलो हम बताते हैं, देखो जरा जल्दी से, फिर से आज ना कुछ रह जाए। रितीसा आया तुम्हारा? चलो देखो, बना जल्दी से। ये वाला पैरल वाला कभी चेंज होगा? बताओ। ये पैरल आज भी यही रहेगा हमारा, तो इसका कंपोनेंट तोड़ो इधर। ये वाला, ये कितना जाएगा हमारा आपका? 10√2। अच्छा डायरेक्ट कंपोनेंट तोड़ देते हैं, तो बताओ ये वाला हो जाएगा अभी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। और इधर की ओर भी कंपोनेंट कितना टूटेगा बच्चा पार्टी? 10 मीटर पर सेकेंड ही टूटेगा। ये वाला तो कभी भी चेंज रहने से नहीं रहा, तो ये आज भी रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। निकालो जरा। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बटा 2 के बराबर। लेफ्ट वर्ड है तो -5 लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आगे की ओर है तो +10 वेलोसिटी ऑफ आई बटा 2 के बराबर। यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया? 5 दूना 10 -20। 5 दूना 10 -10 -20 किधर की ओर हम पॉजिटिव आने थे? इधर की ओर। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हमारे लिखना पड़े वेक्टर फॉर्म में बच्चा पार्टी, तुम क्या बताओगे? -20। अच्छा इधर लिखोगे तो प्लस -20 आई कैप और +10 जे कैप। कोई दिक्कत है? बताओ, समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो यार। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? 10 आई कैप है। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हमारा? -20 आई कैप +10 जे कैप और माइनस वेलोसिटी ऑफ कितना हमारा? ये हो जाएगा आपका -10 आई कैप। कोई दिक्कत है? और इसको लिखोगे तो कितना आएगा? -30 एक सेकेंड +13 आई कैप, तो -30 आई कैप और +10 जे कैप। डायरेक्शन पूछेगा तो बताओ, तुम ही नहीं डायरेक्शन बता दोगे। देखो यहाँ पर एक वेलोसिटी हमारा कंपोनेंट इधर की ओर है। अगर तुम्हें एक एक्सिस से एंगल पूछे तो एक एक्सिस से तुम बता देना। लो ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। एक्चुअल तो इसका इधर ही रहेगा ना, तो इसको एक दिखाते हैं इधर ही। ये ले आओ इधर, ये वाला रहा। बताओ ये वाला वैल्यू कितना है हमारा? 30 और ये वाला हमारा 10। बताओ कि जो नेट वेलोसिटी हमारा इधर की ओर होगा और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ से तुम्हें tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे आपका? 10/1/3। और थीटा इज इक्वल टू कितना हमारा आपका? अच्छा बताओ ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ? बोलो। नेगेटिव। तो अगर आपका बोलोगे तुमसे भी पूछ सकता था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तुम्हें जो थीटा का वैल्यू लिखना होगा, चिपके से कुछ मत करो। जहाँ पर आपका 1/3 वहाँ पर क्या लगा दो? आपका -1/3 चिपका दो। समझे कि नहीं समझे? रितीसा कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा। अब इससे ज़्यादा, हाँ बोलो। अब जो फॉर्मूला यूज किया उसमें हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है। हाँ हाँ, तो बताओ कहाँ पे हमने मिरर के स्पेक्ट में लिखा भी कहाँ है? हाँ तो हम लिखते हैं इसको। ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी से ज़रा। अब हम लोग कुछ चीज़ें हैं, ये हो गया है। है तो बहुत सारे सवाल इसमें जब तुम बना सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी इसमें ज़्यादा बात नहीं है, तो बहुत सारा सवाल करवाते रह जाएंगे। ज़रा कुछ चीज़ें और ले लेते हैं आपका। एक आपका एक सवाल लिखो तो हम कराते हैं। कहाँ गया सवाल?
सवाल मुझे ज़्यादा टफ नहीं है, दोनों सवाल हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू यहीं से एक सवाल भी रख लेते हैं। जल्दी से ट्राई करो तो एक 28 नंबर बनाओ जल्दी से। हम बताते हैं जल्दी से, आप देखो इधर। मान लो ये कितना डिस्टेंस दे रखा है बच्चा पार्टी, ये दे रखा है 0.2 मीटर। यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट होता है पहली बार कितना एंगल पे, 30 एंगल पे। तो बताओ पहली बार जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ यूँ ऐसे जा रहा होगा। अच्छा, जितना ये इंसिडेंट हुआ था उतना पे ही रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ। ये वाला 30 भी कितना रहा होगा, 30 के सामने ये 1, ये कितना हमारा √3, बाकी हमें कोई मतलब है नहीं। बताओ कि √3 का वैल्यू किसके बराबर, 0.2 मीटर के बराबर। तो एक का वैल्यू किसके बराबर है, 0.2 बटा √3 मीटर के बराबर। मतलब पहला रिफ्लेक्शन हुआ बच्चा पार्टी, इसने कितना जगह खा लिया, इतना स्पेस घेरा कितना आपका पहला रिफ्लेक्शन होने के लिए, 0.23 मीटर। बताओ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर निकालना होगा हमें, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितना दे रखा है 2√3, और बताओ एक में कितना खाया तो 0.2 बटा √3 के बराबर। तो बताओ कितना हो गया ये वाला, 3 ऊपर जाएगा तो 2 3 आए 6, 60 20 बचे, कितना बचेगा जी 30 बचेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हाँ या ना, समझ में आया जी तुम लोगों को। देखो अब एक चीज़ समझते हैं जरा, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में तुम्हें हम बताते थे। अब यहाँ तक इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, कहाँ से तुम लोगों को लिखना है कि बाद में लिख लेना आज वाला क्लास का, हम ग्रुप में भेज देंगे। जरा सक ना हमें आगे बढ़ने दो, बाद में लिख लेना, हम ग्रुप में भेजेंगे ही PDF। अच्छा, कोई एक दिमाग लगाएगा कि बताओ, ये कह रहा है पहला में कह रहा है इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इट इमर्जिंग आउट। तो बताओ यहाँ पर तुम्हारे हिस्से तो 31 आंसर होना चाहिए था, फिर हम 30 आंसर क्यों किए हैं, कोई एक्सप्लेन करेगा। अरे कोई एक्सप्लेन कर पाएगा जी। सर वो रिफ्लेक्शन बता रहे थे। हाँ, स्टार्टिंग में जो इंसिडेंट, वो तो बोला है कि पहला बार आप इंक्लूड करना है पहला का। बिफोर इट इमर्जेस। हाँ, कि पहला जब आखिरी होगा तो जो ये वाला स्पेस बचेगा उसमें से एक रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उसको क्या कर देना है, कहाँ जाना है। नहीं समझे तो वही वाला हम पहले इंक्लूड हो गया, समझे। अरे ये काम करो, पहले तुम लिख लो आपका यहाँ पर -1 अगर तुम करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बिफोर इमर्जिंग, क्या आपका हो गया, कैसे इसको लिखते हैं, अगर एक +1 करोगे, +1 करोगे तो हो गया ये टोटल, कि आफ्टर जब इमर्ज कर गया आप बाहर आकर के तब। मगर हमें बोला है कि एक आपका कम रखना, जब आपका ये क्या बोला यहाँ पर देखो, तो मैक्सिमम अंडरगोज रिफ्लेक्शन बिफोर इट इमर्जेस आउट, इमर्ज होने से जस्ट पहले वाले तक का एक यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो वापस ये 1 कट जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम 30 लिख दिए हैं। समझे कि नहीं समझे, अरे बोलो यार, तो आ जाओ आगे। एक तुम्हें हम चीज़ पढ़ाए थे फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू में हम पढ़ाए थे कि वैसा रीजन जहाँ पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड प्रेजेंट होता है, और उस रीजन में कोई अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट होगा तो उस रीजन में हमें पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई पड़ता है। तो अगर हम एक सवाल एक नॉर्मल सवाल के लिए देखें, मान लेते हैं कि हमारा कोई प्लेन मिरर है ये, ठीक है, ये प्लेन मिरर है हमारा, और कोई एक बच्चा पार्टी एक ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं कि यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है,
ये वाला यहाँ पर हमें बताना है कि बताओ यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू क्या सा है। तो हम कहेंगे देखो जो बताओ सबसे आखिरी रेज जो होगा जो मिरर से टकरा रहा होगा, इससे जो आपका निकल रहा होगा रेज, वह ये वाला होगा कि नहीं होगा बताओ। क्योंकि इसके बाद जो भी इससे रेज निकल करके इधर की ओर जा रहा होगा वो मिरर से बिना टकराए वापस चल आगे निकल गया होगा, हाँ या ना। तो ये वाला हमारा आखिरी ये वाला गया आपका, तो यहाँ से इस वजह से मिला दो। और आखिरी इधर की ओर अगर देखोगे तो ये वाला रेज होगा जो इस मिरर से इंटरसेप्ट करना चाहेगा, ये हुआ। और ये वाला रिफ्लेक्ट करके वापस चला गया हमारा। तो बताओ ये वाला अब इसके अंदर जो भी ये वाला जो दोनों रेज आया, यह वाला रीजन एक सेकेंड, यह वाला जो भी रीजन हमारा हुआ, बताओ इस रीजन में जितने भी रिफ्लेक्टेड रे होंगे वह प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे बताओ। इसके बाहर कोई भी रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब कि यह ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो इसी का इमेज आराम से वह देख सकता है कि नहीं बताओ। इसी को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अरे समझ में आया सभी को? फील्ड ऑफ व्यू कोई दिक्कत नहीं। चला एक सवाल लिखो, फाइंड द डिस्टेंस on which a man is moving on line AB parallel to the plane mirror, वो भी कौन सा हमारा प्लेन मिरर है, मिरर इसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। अच्छा इसका सवाल तो हम शायद यही वाला सवाल अभी आखिरी वाला था ना, हाँ। तो इसको हम काहे के लिखे, रुक जाओ इसको मिटा देते हैं, यही वाला रह जाएगा, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। प्लेन मिरर से बहुत कम सवाल आते हैं, ठीक है। तो आता है उतना, मगर हम लोग को काम है पढ़ना, पढ़ लेते हैं अच्छे से। जरा एक बार ट्राई करके देख सकते हो तो जरा बताओ हमें, बनाओ इसे। आज कुछ अगर रह भी जाता है तो इसको आज यहीं पे एक पन्ना बीच में छोड़ना, हम लोग अगले क्लास से कॉनकेव मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसमें जितना ज़्यादा टाइम नहीं देना, बाद में कभी इसको नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह वो तो फॉर्मूले से भी हो जाते हैं। किसी का आंसर आया है ये? देखो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, जरा देखना। ये तुम्हारा कह रहा है कोई एक मिरर है, ये प्लेन मिरर है कोई, ये प्लेन मिरर,
अ पॉइंट सोर्स लाइट बी, a point source of light B is placed at a distance L in front of the center of mirror of with D hung vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at distance 2L. मतलब यहाँ से कोई एक डिस्टेंस है हमारा 2L पे, जो एक लाइन है उस पर कोई एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है। ये हमारा लाइन मान लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसके बीच में कोई एक सोर्स रखा हुआ है, लाइट सोर्स से। ये वाला, और इसके बीचों बीच में एक लाइट सोर्स रखा हुआ है जो इसका नाम हमारा बी है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारा, बीचों बीच में दे रखा है 2 डिस्टेंस a point source of light B placed distance L in front of the center of the mirror with D hung vertically on the wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L. ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस हमारा L है, ये हमारा भी L है। अब यहाँ से हमारा सोर्स निकलेगा, मतलब कि कितना दूर इस पे जाएगा वो आदमी मूव करेगा, तो वो हमारा डिस्टेंस ये वाला निकालना होगा। अब जरा एक बार ट्राई कर लो। ये वॉल, ये डी के टर्म्स में ये होगा, ठीक है। ये आंसर ये गड़बड़ सड़बड़ दे रखा है, L/2, ये सब L समझना है इसको, L/2, ये वाला L है, ये वाला 2L है, ये वाला 3L है। ये बुक वालों का नतीजा है। ये भी कह रहा है आपका कि ये डिस्टेंस हमारा बराबर है, डिवाइड हो जाएगा ना, डी दे रखा है तो। चलो आज देखो हम बताते हैं। बताओ सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कौन होगा, जो आपका बताओ कि ये वाला जो रेज होगा जो आखिरी बार इससे टकराएगा, तो ये वाला रेज होगा और ये जा करके यहाँ पर जाके कट करेगा, तो ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस ये रहा होगा। कोई दिक्कत तो बताना हमें, कोई दिक्कत नहीं ना। सिमिलरली एक रेज यहाँ से जो निकलेगा ये वाला, और ये वाला आखिरी यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ले दे करके हमें यह डिस्टेंस यहाँ, अगर पॉइंट इसको M1 ये मान लें, अगर इसको हम B अगर बोले तो हमें लेंथ ए भी निकालना है, और ये तुम आराम से निकाल सकते थे सिमिलरिटी से। ये वाला निकालो, ऐसे ऐसे आया, ये ऐसे चला गया। बताओ कॉन्ग्रुएंसी लगाओ, जैसे तुम्हें जो लगाना है वो लगाओ। अरे नहीं यार, सही वो डी बोला है ना, ये वाला सही था, हम गड़बड़ हैं। डी ये वाला दे रखा है ना, डी की टर्म्स में नजर आएगा, कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी। सही दे रखा है, पूरा डिस्टेंस डी है, तो ये वाला आपका हो जाएगा D/2, ये वाला हो जाएगा D/2। अब लगाओ जल्दी से, लगाओ कॉन्ग्रुएंसी, आंसर निकालो। अगर हमें बताओ इसका अगर इमेज अगर बनाना होगा तो चलो हम बता देते हैं। ये वाला पॉइंट इधर होगा हमारा, ये वाला अगर हमारा पॉइंट इसका इमेज बनाएंगे तो ये बराबर अपन बटेगा, तो ये B' हो जाएगा, और यही वाला रीजन आगे की ओर गया है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। तो यहाँ पर देखो पॉइंट नाम देते हैं, इसको नाम हम एम दे देते हैं इसका, और कहीं जरूरत पड़ेगा ये वाला इसको आगे पूरा बढ़ा दो। हमें अगर D/2 ये वाला अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई होगा तो इसको भी तो थी, सॉरी उल्टा बोल दिए ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम आई होगा तो ये भी तुम आई मान लो। अगर यहाँ से तुम अगर ये थीटा मानो तो यहाँ वापस ये वाला थीटा मान लो। समझ पा रहे हो बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं ना है? रितिशा, सानवी, समझ में आ रहा है? बताओ ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये पूरा डी था तो ये वापस आपका पैरल से ये वाला कितना हो गया हमारा, ये तो वापस कितना हो गया हमारा, डी हुआ कि नहीं हुआ? हमें निकालना है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे?
सिमिलरिटी लगाना है तो तुम्हारा टेन थीटा भी लगा सकते हो। बताओ कि अगर टेन आई निकालना है तो यहाँ से यहाँ ए आई तो भी आई, अगर ये वाला थीटा माने हो तो वापस ये वाला थीटा हो जाएगा। तो लगाओ यहाँ से आपका, देखो टेन आई हम लगाते हैं तो टेन आई का वैल्यू बताओ। टेन आई इज इक्वल टू डी बाई टू और ये वाला एल के बराबर। और बड़का वाले में देखोगे टेन आई तो ये वाला डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स अपॉन कितना हमारा, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 2l के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर है, d के बराबर आया। यहाँ से तुम टेन थीटा लगा लो, तो जरा बताओ टेन थीटा लगाओगे तो छोटका वाले में टेन थीटा लगाओ तो वापस वही हमारा d अपॉन 2l के बराबर। बड़का वाले में इसको अगर y मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा आपका y अपॉन 2l। तो ये खा जाओ वापस हमारा d का वैल्यू कितना आ गया, y आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारा आपका, टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो गया आपका x हो गया प्लस d हो गया और प्लस y हो गया। तो x का वैल्यू भी d के बराबर, ये भी d के बराबर, ये भी d के बराबर। कितना आंसर आया हमारा 3d। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, अरे समझे, कोई तकलीफ। रितिशा समझ में आ रहा है छोटकी तुमको? चलो आ जाओ, हम लोग जल्दी से एक लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई टू प्लेन मिरर्स। यहाँ पर पहले दो चीज़ें समझना है कि सिमेट्रिकल प्लेसमेंट क्या होता है और अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट क्या होता है। आ जाओ बच्चा पार्टी, एक बात बताओ कि मान लेते हैं हमारे दो मिरर्स थे कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, ये वाला ये प्लेन मिरर, मान लेते हैं एक और है हमारा। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ यूं, जैसे ये वाला और एक ये वाला पे, एक ये वाला पे। बताओ मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जरा दोनों को देखते हैं। मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। बताओ ये वाला अगर एंगल अल्फा, ये वाला हम यहाँ पर बीटा मानते हैं, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा के बराबर नहीं है। तो पहली बताओ ये जो वाला एंगल है आपका, ये वाला लाइन क्या यह एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा? बोलो, जब काम करेगा तो यहाँ पर क्या होता है, यह हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। और दूसरा हमारा बच्चा पार्टी जो होगा, यह प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट सिमेट्रिकल। कोई दिक्कत है? तो अगर समझ जाना है कि सिमेट्रिकल कैसे है और सिमेट्रिकल नहीं कैसे है, तो अगर देखना पहला इसका देखो, पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल्स लेने के बाद हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका डायरेक्ट फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। बच्चा पार्टी मान लो कि हमारे पास दो प्लेन मिरर है, ये वाला और एक प्लेन मिरर ये वाला है। हम एक करके दिखाएंगे, बाकी रिजल्ट याद रखना क्योंकि बहुत न के बराबर सवाल आए हैं इससे। ये वाला दोनों का बीच का एंगल थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ कि मान लो कि ये वाला जो हमारा बाइसेक्टर पे है ना, तो बाइसेक्टर जरा ऐसा बनाते हैं ना कि 90 डिग्री दिखे। ये जरा देख लेते हैं भैया, 90 हो तुम? हाँ एकदम 90 पक्का है। तो 45 डिग्री पे बनाना है। तो लो ये आपका 45 पे हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हमें इमेज निकालना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म्ड करेगा। मानते हैं मिरर M1 है और ये हम मानते हुए चल रहे हैं कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है हमारा वह मिरर M1 से हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं M1 से।
तो बताओ पहला कंडीशन क्या, पहला कैसे बनेगा एंगल, हमें पता है बच्चा पार्टी कि जितना ये वाला पैरेलल है ना पूरा एकदम, ये वाला, तो बताओ कि जितना डिस्टेंस पे इसे परपेंडिकुलर रखा होगा उतना ही आपका इधर की ओर लेफ्ट साइड में बनेगा। जरा इसको मेजर कर लें कितना पे रखा हुआ है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये वाला यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ से, तो इसको यहीं से मान लेते हैं कि इमेज आपका पहला इमेज जो बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होते हुए कुछ ये बनेगा। यहाँ पर हम लाइन भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत हो तो समझाना बताना हमें, तभी समझा पाएंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो तुम्हें समझाएं हैं, सब कुछ आता है। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, इतना ही डिस्टेंस पे हमारा इसका क्या बनेगा, पहला इमेज बना लो ये वाला। अच्छा ये वाला हमारा पहला इमेज बन रहा है, इसलिए हम इसका नाम I1 दे रहे हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। अब देखो ये M2 के पास दो काम होगा, पहला काम होगा कि एक तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे बना लेगा ये पहला, अरे भैया ऑब्जेक्ट को बड़ा ढीठ आदमी है, ये वाला कुछ परपेंडिकुलर है, ये वाला इतना ही इमेज, इतना ही डिस्टेंस पे इमेज हमारा नीचे बनेगा। अरे समझ पा रहे हो, सो नहीं ना गए हो सब आरुल, बाकी लोग सो नहीं गए हो जी। ये वाला अगर मान लो इधर x डिस्टेंस मान लेते थोड़ी देर पे, तो ये आपका x पे बना होगा, अगर ये वाला y डिस्टेंस रहा होगा तो ये y पे बना होगा। तो बताओ ये वाला इमेज हमारा क्या हुआ, आपका I2 हुआ। मगर समझना ये जो I1 होगा बच्चा पार्टी, यह M2 के लिए हमारा, बताओ M2 के लिए भी ये आपका ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसके फील्ड ऑफ व्यू में अभी है वो। अच्छा एक बात और देखना, यहाँ पर एक चुटके से एक जरा चीज़ देख लो कि मान लो कि ये हमारा मिरर है, तब तक इसके लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसके अलोंग यहाँ पर ना आ जाए इमेज ऑब्जेक्ट, तब तक यह इमेज हल्का सा भी ऊपर रहेगा तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा और इसका इमेज बना डालेगा। जैसे ही यह इमेज लाइन के जो मिरर रखा हुआ है, मिरर के लाइन के पैरेलल आ जाएगा इस पे, तो इमेज बनना बंद हो जाएगा। हमें यही तो चेक करना है। बात समझ पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अरे बुझा, हाँ तो बताओ ये वाला, अब तो इससे हमें इमेज बनाना है, तो फिर क्या करोगे आपका, यहाँ पर अगर हम तुम्हें लिखें कि बताओ कि I1 जो आपका होगा, ये आपका होगा फर्स्ट, यदि फर्स्ट इमेज बाई किसके द्वारा, मिरर M1 के द्वारा। ये I2 हमारा क्या था, I2 था बताओ, ये I2 इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर 2, वैसे लिख देते हैं आपका, इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर 2 के बराबर। अब बताओ ये I1 काम करेगा किसके जैसा, आपका M2 का, तो बताओ कैसे करोगे इसका। अगर इमेज बनाए हम तो हमें पता है जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे होगा उतना ही डिस्टेंस बनेगा ये वाला। तो अगर बच्चा पार्टी ये वाला लाइन वापस हम इसको पकड़े यहाँ पर और इसको यहाँ पे ले आए, तो जितना डिस्टेंस पे था या वापस इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे बना लेते हैं इसका इमेज। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। अब जरा समझना यहाँ के बाद, अरे भाई यहाँ आ जा यार नीचे, ये वाला, तो ये हो गया हमारा। बताओ यह किसके द्वारा इमेज बनाया गया है, I3, यह बना गया है आपका M2 के द्वारा। अब बताओ I2 भी M1 के लिए क्या एक ऑब्जेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा। अब बताओ यही वाला क्या हुआ, यहाँ पर दोनों हो गया कौन साइड, क्योंकि दोनों पर तुम देखोगे गौर से तो ये वाला डिस्टेंस जितना रहा होगा यही डिस्टेंस यहाँ पर नीचे आया होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सभी लोग, ये वापस यहाँ पर हमारा आ गया। अब तुम देखे यहाँ पर कि यह हो गया हमारा कौन साइड, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एक ही इमेज हमें कंसिडर होगा, क्योंकि यहाँ पर I3 और I4 और ये हमारा सेम है। कौन साइड, डेट इज कौन साइड्स कर गया, कौन साइड्स, तो इसीलिए आपका इमेज कितना बना बताओ हमारा, 3 बना कि नहीं बना, समझे कि नहीं समझे सभी लोग, हाँ करो एक बार। तो दिक्कत ना, अच्छा आ जाओ। तो ये वाला हो गया हमारा, तो इस तरह से तुम्हें करना है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें कम फॉर्मूले देते हैं और सभी की हेल्प से तुम्हें बना लेना। यही अगर अनसिमेट्रिकल होता तो I3 और I4 हमारा कोइंसाइड्स नहीं करता। ये वाला हमने मान लिया कि ये 45 डिग्री पे था और ये भी हमारा 45 डिग्री पे था। और तुम चाहो तो ऐसे देख सकते हो, एक दूसरा तरीका, M1 और M2 बताओ दोनों का बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री है कि नहीं हमारा।
तो बताओ पहला अगर बाइसेक्टर पे रखा हुआ तो बताओ पहला जो इमेज बनेगा हमारा M1 के द्वारा वो कितना डिग्री पे बनेगा हमारा, बताओ कितना डिग्री पे बनेगा, 45 डिग्री पे। बताओ ये जो M2 भी हमारा पहला, अरे समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे बउआ, ये वाला एंगल कितना रहा होगा हमारा 45। ये बताओ ये पहला इमेज ये बनाया था M1 के द्वारा, ये भी एंगल कितना रहा होगा हमारा 45। तो बताओ पहला इमेज कितना 45 पे, M2 भी कितना पे बनाएगा पहला इमेज 45 पे। अब क्या करो दोनों में कैंची से 90 डिग्री ऐड करते जाओ, बताओ कितना हमारा आपका 135 135। वापस इसमें आपका दोनों के बीच का एंगल ऐड करो 90 डिग्री मिरर का, कितना आया बताओ जल्दी से बता दो। 9 कितना आ जाएगा आपका 5 13 9 21 200 215 आएगा। अच्छा 22 सही बोले 225 कोई दिक्कत है, आ जाओ बताओ यहाँ पर आपका हमारा हो गया। तो ये वाला आपका इमेज, और देखो अगर इसमें तुम क्या करते हो अगर अबर 90 ऐड करते हो बताओ कितना आएगा। अच्छा ये तब तक देखना है जब तक दोनों का सम हमारा 360 से कम रहे। बताओ यहाँ पर एंगल कितना हो गया सम हमारा बताओ 450 हो गया, जो कि क्या है ग्रेटर देन 360 है। तो ये वाला तुम्हें कंसिडर नहीं करना है, तुम्हें यहीं पर रुक जाना है। बताओ इसका सम देखो कितना आ रहा है 270 आ रहा है। बताओ कितना इमेज बना है यहाँ पर हमारा 1 2 3 और 1 4, और ये वाला 125 क्या करेगा हमारा कौन साइड करेगा। ये दूसरा तरीका भी तुम ऐसे देख सकते हो, और इसको हम एक समरी में लिख देते हैं जो कि तुम्हें याद रखना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब बताओ किसी को कुछ पूछना हो तो हमें बताओ। चलो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं भाई, तुम लोग बकलोल हो, पता नहीं क्या कुछ तो बोलना नहीं है। हम जैसे कह लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हमारा और, अरे यार ये वाला हमारा कोई मिरर था और इसे हम कह रहे हैं अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट में ले लेते हैं। अरे देता पूरा दे देता प्लेन मिरर पढ़ने के लिए, तो हमें लगता कितना पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, और ये सब चीज़ें अभी तक सवाल इतना नहीं आया है इस सब पे, मगर क्या पता फ्यूचर में पूछ दें। मान लेते हैं ये मिरर हमारा M1 है, ये वाला एंगल हम आपका 30 डिग्री पे है, और ये वाला हम मान लेते हैं आपका 60 पे आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर वही काम करो M1 और M2 दोनों का बीच का एंगल पहला कितना पे बनाएगा 30 डिग्री पे, दूसरा कितना बनाएगा 60 डिग्री पे। 90 ऐड करो उधर तो 150, उधर 90 ऐड करो 120, 270 ही गया अभी सम। 90 ऐड करो 210, इधर 90 ऐड करो 240। बताओ ये कट गया कि नहीं कट गया, बोलो। यहाँ पर नंबर इमेज कितना आ गया हमारा आपका 4 आया कि नहीं आया। अरे पहला इमेज यहाँ पर लिख दो ऐसे आपका फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, और ये आपका फोर्थ इमेज। कोई दिक्कत है? अगर दोनों यहाँ पर नीचे एंगल अगर सेम आ जाता तो हम कहते हैं आपका कौन साइड कर रहा है ये। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, बोलो। नहीं चलो बउआ देखो हम इसका समरी लिखाते हैं, ठीक है, हम लिखवा देंगे सब समझ में आ जाएगा एक साथ। हम समझाते हैं हम क्या क्या बोले हैं, इतना हम आगे होकर के लिखते हैं। आप ये नोट पॉइंट में सबसे पहला देखो जो अब मेथड बताएं, हमें क्या करना है M1 ए लेना है, ये वाला M2 लेना है, ठीक है। M1 और M2 पहला क्या करना है यहाँ पर जितना जिससे मान लेते हैं कि आपका कि दोनों 30 डिग्री पे रखा, θ1 पे रखा है, ये एंगल बना रहा है आपका θ2 पे, और जो मिरर का बीच का एंगल है आपका यहाँ पर बोल देते हैं कि एंगल बिटवीन M1 एंड M2 जो है हमारा आपका वो आपका अल्फ़ा के बराबर है। तुम्हें क्या करना है इसमें अल्फ़ा ऐड करना है और इसमें अल्फ़ा ऐड करना है, और जब तक ऐड करते जाना है जब तक कि आपका कि ये तीनों के जैसे आपका यहाँ पर एक एग्जांपल लेके लेते हैं यार तब अच्छा रहेगा। मान लो θ1 का वैल्यू 30 डिग्री है, θ2 भी आपका सिमेट्रिकल वाला दिखा रहे हैं 30 डिग्री है, तो पहला इमेज हमारा यहाँ बना, दूसरा इमेज ये वाला बना। फिर आ जाओ अगला आपका दोनों का बीच का हम मान लेते हैं यहाँ पर जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो बताओ अगला बार क्या करोगे यहाँ पर ऐड करो कितना आएगा हमारा 90, इधर कितना आएगा हमारा 90। अरे बोलो समझ पा रहे हो अभी कि नहीं समझ पा रहे हो? 90 ऐड करो कितना आएगा हमारा, सॉरी 60 जी, 60 ऐड करो कितना आएगा हमारा आपका 150, कितना आएगा हमारा आपका 150। और तुम्हें क्या करना है साथ साथ में तीनों एंगल सम करते देखना है कि कहाँ कहाँ 360 आ रहा है। 90 + 90 + 60 बताओ कितना आया हमारा 240 आया, ठीक है। आ जाओ पहले देखो आपका 150 कितना आपका 300, अभी 360 से ज़्यादा नहीं जा रहा है,
अगर अगला बार 90 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 240 60 था ना जी, ये हो जाएगा 210, ये वाला होगा 210। तो बताओ ये 360 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया हमारा, आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी देखो आपका कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 150 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस 150 डिग्री, बताओ कितना समय है हमारा 360। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं कि कौन साइड्स कर जाएगा, क्या कर जाएगा इमेज कौन साइड्स, ये वाला कंड, बस इतना सा याद रख लेना है। रितिशा, सानवी, समझ में आया क्या हम किए। लास्ट इमेज, ईशान कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इमेज कितना बना, पहला इमेज, दूसरा, तीसरा इमेज यहाँ पर, चौथा इमेज यहाँ पर, ये पांचवा इमेज यहाँ पर, ये छठा, मगर ये कोइंसाइड कर गया तो टोटल इमेज कितना हो जाएगा हमारा, बताओ 5 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। आ जाओ आगे। इसका बाद तुम्हें देखो एक हम तुम्हें फॉर्मूला बता रहे हैं, अगर तुम ये नहीं चाहो, अगर तुम अल्टरनेटिव मेथड से, तो दूसरा तरीका जाना आपका। पहले क्या करना कि कैलकुलेट, फर्स्ट वी कैलकुलेट, ऐसे लिख देते हैं, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस, पहला तुम्हें कैलकुलेट आप कर रहे हो, कैलकुलेट एन इज इक्वल टू, जिसका वैल्यू आपका 360 बटा थीटा होता है, और जहाँ पर थीटा है आपका एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू, और मिरर कौन सा हमारा, प्लेन मिरर वाला की बात करें, केस 1 लेते हैं हमारा। अगर हमारा सिमेट्रिकल होगा प्लेसमेंट, अगर हमारा सिमेट्रिकल प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर दो केस होंगे। अगर एन का वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट किए हो 360 बटा थीटा आपका, अगर यह वैल्यू अगर इवन आता है तो बताओ आपका एक सेकंड नहीं, इसको लिखने ऐसे लिख देते हैं ना, ये वाला ऐसे कि अगर तुमने कैलकुलेट किया और अगर एन का वैल्यू जो ये 360 बटा थीटा का जो वैल्यू था वो हमारा इवन आ गया, क्या आ गया है, इवन आ गया है, तो देन इस केस में चाहे सिमेट्रिकल प्लेसमेंट हो, चाहे फिर हमारा अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट हो, चाहे हमारा अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट हो, दोनों केस में हमारा जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा आपका वह n-1, डेट इज 360 बटा थीटा माइनस 1। चलो आप चेक करो ऊपर वाला, मतलब पहला प्लेसमेंट था कैसा हमारा, सिमेट्रिकल 90 है तो 360 बटा 90 4, और इवन, चाहे सिमेट्रिकल प्लेसमेंट होता है अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट होता है, इसको हमेशा क्या होता है, 4 ही मिल जाता है। समझ पा रहे हो कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा समझ लेंगे। केस 2 में तुमने क्या किया, एन का वैल्यू निकाला 360 बटा थीटा, और यह हो गया हमारा ऑड। अगर ये ऑड हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इमेजेस में, कि अगर हमारा सिमेट्रिकल हो, अगर सिमेट्रिकल हो तब नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा आपका, नंबर ऑफ इमेजेस वो होगा आपका 360 बटा थीटा माइनस 1। अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तब नंबर ऑफ इमेजेस हमारा 360 बटा थीटा ही हो जाएगा। हमारे मन में ख्याल आएगा तो मास्टर 360 बटा थीटा हम करो फ्रैक्शन आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो जब ये बताओ वो बात, इसके लिए चीज़ होता, पहले आप इसको बता देना, हम आ जाना चाहिए। कहाँ पे लिख दो, वेरी गुड। तीसरा केस आ जाएगा कि बताओ अगर आपका इस जो तुमने इनका वैल्यू कैलकुलेट किया है 360 बटा थीटा, वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन दें। देखो पता है
इसका एक ही उपाय, अगर मीन्स की जैसे टोटलाइज मीन्स में आ गया हो सवाल, लीस्ट में आ गया हो, हमें क्या करना है इसके से जो नंबर ऑफ इमेजेस, जो फ्रैक्शन नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, ठीक है। तो भाई ये बात पता होना चाहिए। फिर अगर एडवांस के लिए जाओ हमारा तो वही बात होगा बच्चा पास की बेसिक मतलब जो आपका रेट आएगा, ठीक है। जो कैसे पूछा काफ़ी इससे ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं पढ़ना है, पढ़ना बहुत कुछ चाहिए। लीवर को हम कितना दूर से रखें, अभी अपने कितने हाइट नीचे से ऊपर रखें ताकि हमारा इमेज पूरा दिखाई दे। फिर यह पूछता है कि लेंथ ऑफ कितना मिरर मिनिमम चाहिए ताकि हम अपने पूरे इमेज को देख सके, तो इतना जरूरत नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो देखो अब जरा हम एक सवाल लेते हैं, एक सवाल खेल के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स हमारा आपका है, और ये वाला मान के पहला बात मान से निकाल के दिखा दो हमारा 30 डिग्री, 72 डिग्री और 90 डिग्री, और ये मान के चलना है कि सिमेट्रिकल प्लेसमेंट, सिमेट्रिकल प्लेसमेंट दो सब फॉर्मूले लगा के दिखा देते हैं, सब सेम आता है, ठीक है। आ जाओ, हमें नंबर ऑफ इमेज निकालना है, तो पहला मेथड आपका बताओ क्या होगा। अगर तुम सिंपली जाओ तो ऊपर बताएं पहले एन का वैल्यू कैलकुलेट करो, एन का वैल्यू कितना करोगे 360 होता 30 पहले के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। बताओ कितना आ जाएगा हमारा आपका, बाहर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बताओ ये और की इवन, इवन और तुम खुद बताओ जब ये इवन था तुम देख के बताओ कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या करते हैं, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, इसमें क्या करना पड़ रहा था -1 करना पड़ता था, नहीं समझे, अरे बुझा रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू कितना करोगे 12 - 1 इक्वल टू 11। चलो इसको आप मेथड 2 सर हमें क्रिस क्रॉस मेथड से करके दिखा दीजिए, मेथड 2 से बताओ मिरर N1 यहाँ पर N2 अगर 22-70 पे रखा हुआ था 15 डिग्री होगा, तो पहला इमेज कितना पे बनाएगा ये हमारा 15 डिग्री, तो ये भी कितना दूसरे बनाएगा हमारा 15 डिग्री पे, इसको ऐड करो कितना आपका मिरर का बीच का एंगल कितना हमारा है 30 डिग्री है, तो 30 ऐड करोगे तो 45, ये भी कितना हमारा 45, वापस ऐड करो कितना आएगा हमारा 75, यहाँ कितना आएगा हमारा 75, अगला कितना आएगा बताओ 105 है ना जी, 105 105, बताते चलना, गलती हो तो वहीं तुम्हारा ही गलती होगा। अगला बताओ हमारा कितना, फिर से ऐड करो तो 30 ऐड करो, तो हम 30 ऐड कर रहे हैं 30, यहाँ हो जाएगा हमारा 135, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 135, अगला बार लेगो तो कितना हो जाएगा हमारा 165, ये हो जाएगा हमारा 165। बताओ तुम वहीं बता दो कि कहाँ तक जो 165 कितना हुआ, अगले अभी जाएगा तो बताओ और ऐड करो 30, कितना जाएगा हमारा ये 195, ये हो गया 360 से ज़्यादा, मतलब यहीं तक हमें अब रुकना है तो इसको कारण मतलब ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तुम जरा देखो तो लास्ट वाले का जरा सम करके देखो कितना आ रहा है 165 + 30 + 165, बताओ कितना डिग्री, 5 5 10 के जीवात में 16 3 16 2 32 35 36 360। बताओ लास्ट इमेज क्या करेगा हमारा, कौन साइड करेगा कि नहीं करेगा, कौन साइड से, बताओ इमेज कितना हुआ, एक इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था तो 12 हो, हमारे टोटल काउंट कितना होगा हमारे 12 - 1 = 11, वही ऊपर लिख रहे थे। अब हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगा तुम लोगों को, बताओ समझ में आया सभी को बच्चा पार्टी, बोलो। तो इसको बैठ के बनाते रहना, हम लोग प्लेन में कुछ चीज़ें और अगर कभी टाइम बचेगा तो करेंगे, मगर आज आखिरी क्लास भाई अब इसमें हम लोग टाइम नहीं इसमें पढ़ाते रहेंगे तो 2-3 क्लास और चलेगा ये, उसको बीच में जरा हल्का से रोकेंगे। हाँ एक 1.5 पन्ना हम अगली क्लास बताएंगे, छोड़ देना है तो कभी मन करे तो लिखवा के छोड़ देंगे,
फॉर्मूले सीख हो जाते हैं कि ये वाला डेटा ऐसा होता है, आधा इसमें हम लोग का जितना हाइट है उसका आपका आधा लेंथ का मिरर चाहिए ताकि हम अपने एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, वो सब वगैरह आ जाएगा। अगली क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे, हम इसके बाद से ही बनेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जैसे कुछ पूछना है नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी जाओ, हम PDF ग्रुप में सेंड कर देते हैं थोड़ी देर। ठीक है, चलो बाय।